हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। एक बहुत ही लंबे ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम वापस हैं अपने 10 मिनट शो के साथ, जिसमें नाम हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्योंकि हम 10 बजे 10 मिनट का ये सेशन करेंगे जिसमें हम 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करेंगे हर एक टॉपिक से। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अपॉइंटमेंट। तो रिसेंट जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं उसके बारे में आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा ये सेशन तो बहुत ही छोटा सा होगा, 10 मिनट का, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। एक तरीके से रैपिड रिवीजन होगा आपका। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन विदाउट एनी डिले। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है जिसका आंसर आप लोगों को बताना है। Who has been appointed as the new Chief of Defense Staff of India? अभी रिसेंटली हमारी कंट्री के जो नए सीडीएस बने हैं उनका नाम क्या है? जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजसुब्रमणी, जनरल विपिन रावत या फिर एडमायरल आर हरि कुमार। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजसुब्रमणी जी। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी तो ये हमारी कंट्री के तीसरे सीडीएस है ना। आपको पता है सबसे पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत जी थे और ये जिनकी जगह पर आ रहे हैं उनका नाम जनरल अनिल चौहान जी है। तो अनिल चौहान जी को रिप्लेस करके उनके जगह पर ये अपॉइंट हो रहे हैं। अगर हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो ये मिलिट्री हेड का पोस्ट होता है ऑफ इंडियन आर्मी, नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। और ये जो पोजीशन है ये अनाउंस किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2019 में। तो ये जरूर याद रखना, ये इसका स्टैटिक फैक्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग? अभी रिसेंटली अप्रैल 2026 में नीति आयोग का वाइस चेयरपर्सन किसे अपॉइंट किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर अशोक कुमार लाहिरी। और सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट नहीं, नीति आयोग के नए सीईओ का भी नाम आपको देखने को मिलेगा। नीति आयोग की अगर हम बात करें, आप सबको पता है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके ये बनाया गया था। 1 जनवरी 2015 में बना था। अगर हम नीति आयोग के चेयरपर्सन की बात करें तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो नीति आयोग का चेयरपर्सन होगा। तो दैट मीन्स अभी चेयरपर्सन कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। वाइस चेयरपर्सन हमने पढ़ा अशोक लाहिरी जी हैं। और अगर हम सीईओ की बात करें तो यहाँ पर आपको नया नाम देखने को मिलेगा, दैट इज निधि छिब्बर जी। इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये जो दोनों नाम आप देख रहे हो वाइस चेयरपर्सन और सीईओ का, इनकी जगह पर पहले कौन था, मतलब इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु एज्यूम्ड द अपॉइंटमेंट एज द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑन 1 अप्रैल 2026? आपको बताना है वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। ये भी एग्जाम में आता है तो इंपॉर्टेंट है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर कमांडर इन चीफ कौन होगा? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। एंड वाइस चीफ जो भी मैंने आपसे पूछा था तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जी हैं। इसको आप याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द 2027 नेशनल सेंसस? 2027 का जो जनगणना है, राष्ट्रीय जनगणना, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सुदर्शन पटनायक जी। ठीक है, तो सुदर्शन पटनायक जी को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। अब अगर हम बात करें सेंसस की तो सुदर्शन पटनायक जी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और सेंसस का मैस्कट भी लॉन्च किया गया है। मैस्कट क्या है आपका? प्रगति और विकास। प्रगति फीमेल और विकास मेल है। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर के साथ आपको मैस्कट भी याद करना है। आपसे एग्जाम में मैस्कट डेफिनेटली पूछा जाएगा। Who is recently appointed as the Chief Minister of West Bengal? अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर किसे अपॉइंट किया गया? ये तो पता ही होगा आप लोगों को, है ना? जल्दी से बताइए। ओके, सो इसका आंसर होगा शुभेंदु अधिकारी। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी जी का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी कुछ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, उसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं। केरला का जो नया चीफ मिनिस्टर आपको नाम देखने को मिलेगा वो है वीडी सतीशन जी। न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल ये शुभेंदु अधिकारी जी हैं। न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हिमांता बिश्वा शर्मा जी हैं। तमिलनाडु में आपको सीजे विजय थालापति जी देखने को मिलेंगे। मणिपुर में आपको खेमचंद जी देखने को मिलेंगे एंड पुडुचेरी में आपको एन रंगासामी जी का नाम देखने को मिलेगा। तो ये सब आप याद कर लेना। ओके, Who was appointed as the new governor of West Bengal in the 2026 administrative? वेस्ट बंगाल का नया गवर्नर किसे अपॉइंट किया गया है ये आपको बताना है। ये जितने भी मैं यहाँ पर अपॉइंटमेंट करा रही हूँ ये बहुत ही सिलेक्टेड हैं। ये ऐसे अपॉइंटमेंट्स हैं जो आपसे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज अपॉइंटमेंट तो बहुत सारे हो रहे हैं बट हम सिर्फ वो पढ़ रहे हैं, वो रिवाइज कर रहे हैं जो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा आर्यन रवि जी। ठीक है,
बहुत सारे गवर्नर का अपॉइंटमेंट हुआ था, रीशफलिंग हुई थी थोड़ा, तो हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो, वेस्ट बंगाल में आपको आर्यन रवि जी का नाम देखने को मिलेगा, जो कि पहले तमिलनाडु के गवर्नर थे। बिहार में आपको लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन जी देखने को मिलेंगे, ये हम गवर्नर की बात कर रहे हैं, सारे गवर्नर हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में आपको जिष्णुदेव वर्मा जी देखने को मिलेंगे, जो पहले तेलंगाना के गवर्नर थे। तेलंगाना में आपको शिव प्रताप शुक्ला जी देखने को मिलेंगे, जो पहले हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे। नागालैंड में नंद किशोर यादव जी हैं। हिमाचल प्रदेश में काविंदर गुप्ता जी, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे लद्दाख में। तमिलनाडु में आपको राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी देखने को मिलेंगे, जो कि केरला के गवर्नर हैं, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। लद्दाख में आपको विनय कुमार सक्सेना जी देखने को मिलेंगे, जो कि पहले दिल्ली में थे, और दिल्ली में आपको तरनजीत सिंह संधू जी देखने को मिलेंगे। तो ये रिशफलिंग जो हुई है, ये आपको याद करना है, अदरवाइज आप गलत करके आ जाओगे, ठीक है। ये लिस्ट आपको याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। Who has been appointed as the festival director for the 57th International Film Festival of India? 57th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के फेस्टिवल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर आंसर होगा आशुतोष गोवारिकर जी का। Who has been appointed as the डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई? अभी रिसेंटली आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं, 3 ईयर 3 साल का इनका टेन्योर है, और इनका नाम है रोहित जैन, ठीक है। टी रविशंकर जी की जगह पर इनको अपॉइंट किया गया है। आप सबको पता है आरबीआई में एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी हैं। और डिप्टी गवर्नर कौन है? एस.सी. मुर्मू, एस जानकी रमन, रोहित जैन एंड पूनम गुप्ता, ठीक है। रोहित जैन ये न्यूली अपॉइंटेड है, टी रविशंकर जी की जगह पर ये आए हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती? प्रसार भारती का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रसून जोशी, ठीक है। हु हैज एज्यूम्ड द चार्ज एज द न्यू सीईओ ऑफ उदय? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इनका नाम है सौरभ विजय, ठीक है, श्री सौरभ विजय जी। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हो उदय के जो चेयरमैन है ये नीलकंठ मिश्रा जी हैं, और अगर हम सीईओ की बात करें तो ये श्री सौरभ विजय हैं। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन और सीईओ दोनों एग्जाम में पूछा जाता है, और ये 28 जनवरी 2019 में इसका 2009 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। Who assumed office as the president of the Confederation of Indian Industry for 26-27? 2026-27 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर होगा आर मुकुंदन। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने अनाउंस किया है कि आर मुकुंदन जी, इनको अपॉइंट किया जा रहा है एज अ प्रेसिडेंट, और ये राजीव मेमानी जी को रिप्लेस करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। Who has been appointed as India's ambassador to the सल्तनत ऑफ ओमान? ओमान सल्तनत में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अम्बेसडर पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसका आंसर होगा प्रशांत पिसे, ठीक है, प्रशांत पिसे। बाकी ये आपके पास लिस्ट है। इंडियाज अम्बेसडर टू चाइना, ये विक्रम दोराई स्वामी देखने को मिलेंगे। यूनाइटेड स्टेट विनय मोहन क्वात्रा है। बहरेन प्रदीप सिंह राजपुरोहित हैं। युगांडा अजय कुमार। पेरू सी सुगंध राजराम। कोलंबिया डॉक्टर विनोद जे बाहाडे। यूरोपियन यूनियन एंड बेल्जियम प्रणय वर्मा एंड बांग्लादेश दिनेश त्रिवेदी। तो ये नाम आप याद कर लेना, ठीक है। अब ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग हमें बताएंगे। हु हैज ऑफिशियली टेकन चार्ज एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द सेल? ऑप्शंस मैंने आपको दिए हुए, इनमें से ही कोई एक नाम होगा, तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप अगर हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं सुपर पास में, क्योंकि सुपर पास लाइव में आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे। इसमें आपको हर एक एग्जाम के लिए लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोज, स्टडी नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलता है, ठीक है। आप 1 रुपए का ट्रायल भी ले सकते हैं। 1 रुपए के ट्रायल में आपको 2 दिन का फ्री एक्सेस मिलेगा, या फिर आप डायरेक्टली 1 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ, जितने भी मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर लेना, प्रिया टी। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे एनरोल करवाना है तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। इस क्लास की पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, ओके। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। आप लोग अपना ओपिनियन हमें जरूर बताना कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, ये हमें कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं, और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। आप अपना फीडबैक हमें जरूर बताना कॉमेंट करके, सो दैट हमें भी आइडिया मिल सके कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आप इसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर नहीं। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में, ओनली ऑन टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल।